अब दान की परंपरा समझिए, दान किसे कहते हैं? जिन्हें पता ही नहीं कि दान की परंपरा क्या है। आजकल हम किसी को कुछ देते भी हैं ना, किसी को पंखा भी भेंट करते हैं, तो उस पर लिखा होता है मूलचंद के पिता कृष्णचंद्र, उसके पिता रामचंद्र जी के स्मृति में ये पंखा सब प्रेम भेंट किया गया। अब वो मूलचंद्र जी और कृष्णचंद्र जी और रामचंद्र जी सारे पंखे पे घूमते रहते हैं। वृंदावन भी जाते हैं, आज फलाने व्यक्ति की तरफ से 56 भोग है। बरसाना भी जाते हैं, आज उसकी तरफ से। देखो, अगर आपने पुण्य करके उसको गा दिया, वो किया कराया सब बेकार हो गया। दान करके गाया नहीं जाता। एक और बात कहूंगा, हमारे खाटू से पधारे महाराज श्री बैठे हैं यहां। दान की परंपरा केवल और केवल ब्राह्मण के लिए है, समझना है इस बात को। दान की बहुत सारे लोग की क्या मानसिकता होती है, किसी ब्राह्मण को दे दें, गौ दान कर दें, आदि आदि। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे उससे अच्छा तो हमारे घर की बेटियां हैं, आप उन्हीं को दे दीजिए। बेटियों को आप दान नहीं कर सकते, बेटियों का तो ऑलरेडी अधिकार बनता है आपसे लेने का। जितना अधिकार पुत्र का होता है पिता की संपत्ति पर, उतना ही अधिकार पुत्री का भी होता है, अधिकार है उसका। ये दान नहीं है, आप इसे दान नहीं कह सकते। पुत्री का तो अधिकार बनता है, और माता पिता को भी उसका ध्यान रखना चाहिए। दान की जो परंपरा है ये केवल और केवल ब्राह्मण के लिए है। आपने किसी अनाथालय में जाकर के हजारों लोगों को भोजन करा दिया, आपने सोचा मैंने तो दान कर दिया। नहीं, आप गलत हैं, आप दान नहीं कर रहे। वो दया हो सकती है। दान, दया और दक्षिणा तीनों में बहुत अंतर होता है। दान अलग होता है, दया अलग होती है, दक्षिणा अलग होती है। दान की परंपरा है, आपको गौ दान करना है, आपको भूमि दान करना है, आपको गज दान करना है, आदि आदि जो भी कुछ करना है ब्राह्मण के लिए करिए। अगर आपको दान ही करना है, क्योंकि दान संकल्पित होकर के किया जाता है। जैसे कल भगवान वामन के लिए दान किया राजा बलि ने, कथा आई थी ना। तो दान की परंपरा केवल ब्राह्मण के लिए है, सबके लिए नहीं है। अब रास्ते में बहुत सारे भिखारी लोग बैठे हैं, आपने उसको 1000-1000 के नोट दे दिए, 2-2000 के नोट दे दिए, आपने सोचा मैंने तो दान कर दिया। दान नहीं है, ये दया है। वहां भी करिए, लेकिन आप उसे दान नहीं कह सकते, ये दया है। एक दान है, एक दया, और तीसरी वस्तु है दक्षिणा। जैसे अभी महाराज श्री कह रहे थे, यज्ञ की पत्नी का नाम ही है दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा है, बिना पत्नी के पति अधूरे हैं। कोई भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी आप उत्सव कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण से करा रहे हैं, तो ब्राह्मण की योग्यता अनुसार आप उसे दक्षिणा दीजिए। जैसा देव है वैसे उसकी पूजा करिए। आजकल लोगों में पता नहीं क्या कैसी भ्रांति फैली है। किसी का शादी ब्याह होता है, करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, और कोई ब्राह्मण कह देता है 25-50 हजार रुपए लग जाएंगे, तो लोगों को बुरा लगता है। अरे पंडित जी, आप तो मांगते हैं। अरे भले आदमी, शादी में तुम करोड़ों रुपया लगा रहे हो, और ब्राह्मण के देने की बात जब आई, जिसके द्वारा यानी पाणी ग्रहण संस्कार होना है, जिसके द्वारा आपकी बेटी का ब्याह होना है, आपके बेटे का ब्याह होना है, आप उसके लिए कंजूसी करते हैं और फिर कहते हैं पंडित जी आप मांगते हैं। अगर आपके मन में ऐसा विचार है तो क्षमा कीजिए, आपके करने कराने का कोई फायदा नहीं। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्। अश्रद्धा से किया हुआ दान, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, अश्रद्धा से किया हुआ तप, उसका कोई फायदा नहीं होता। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप करें ही नहीं। आप कर भी रहे हैं, मन कंजूसी कर रहा है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छी बात है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए, लेकिन याद रखिए, ब्राह्मण कोई और उद्योग नहीं करता, ब्राह्मण कोई व्यापार नहीं करता, उसका भी अपना एक परिवार है। उसको कर्मकांड करके, अनुष्ठान करके अपना परिवार चलाना है। इसलिए यजमान को भी चाहिए कि उसका विप्रत्व नष्ट ना हो। इसलिए भैया, जहां हो सके, जहां आपकी श्रद्धा टके, विप्रों की सेवा करनी चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।